नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन बुधवार और तारीख 30 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश दर्ज हुई है। वहीं उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में सतही तेज धूल भरी हवाओं के कारण भूमि में नमी घटने से कई गांवों में मूंग, मोठ और बाजरा इत्यादि की फसलें प्यास जताने लगी है। यहाँ के किसान भाइयों को अब बारिश का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। गौरतलब है कि आज से अगले 3 दिनों के लिए राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में पुनः मानसून सक्रिय होने को है, जिसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना काफी कम है, जिससे कुछ गांव सूखे भी रह सकते हैं। जबकि अधिकतर भागों में आज शाम से कल, परसों और शनिवार को मारवाड़ क्षेत्र में हल्की खंड बारिश, बूंदाबांदी और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवाओं की गति भी कम रहेगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में कल से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बन गया है। वहीं मानसून ट्रफ इस समय श्रीगंगानगर, चूरू, ग्वालियर, खजुराहो, सिद्धि, डाल्टनगंज और पुरुलिया होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तक अवस्थित है, जिसके प्रभाव से आज उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी व अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। शेष अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में भी हल्की मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले के अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा सिरोही, जालोर, पूर्वी जोधपुर और आसपास के नागौर आदि जिलों में भी आज दोपहर बाद हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। आज रात्रि और कल दिन के समय बारिश का दौर और थोड़ा पश्चिम की ओर आगे बढ़ने से फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और बालोतरा जिलों के क्षेत्रों में भी हल्की खंड वर्षा और बूंदाबांदी का दौर पहुंचने की संभावना है। सीमावर्ती इलाकों में तंत्र का असर कम रहने से बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल से अगले 2 दिनों के लिए सक्रिय होने वाले मानसून के असर से सभी जगह अच्छी बारिश हो। विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की है। कल उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने तथा बीकानेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। राज्य में 1 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने और अधिकांश भागों में रिमझिम बूंदाबांदी दर्ज होने की संभावना है। 2 अगस्त से फिर से अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों की आवाजाही बढ़ने और मानसून ट्रफ के हिमालय की तलहटी की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। उसके बाद कुछ दिनों तक पूर्वी भागों में छुटपुट गतिविधियों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में हल्के बादलों की आवाजाही से मौसम शुष्क और आरामदायक रह सकता है। तत्पश्चात फिर से मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में आज से अगले 3 दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने के मद्देनजर आज पूर्वी राजस्थान के किसान भाई फसलों में रासायनिक छिड़काव, फसलों में मजदूरों से निराई गुड़ाई और अत्यधिक सिंचाई करने के कार्य को टाल सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में आज दिन के समय ये सब कार्य किए जा सकते हैं। कल से सभी भागों में बारिश व बूंदाबांदी का मौसम बना रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है और अगले 24 घंटों में मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना बनती है तो समय रहते आपको जरूर सूचित किया जाएगा। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो इस सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को अष्टमी तिथि 2 दिन है, यानी कि तिथि की वृद्धि हुई है। आज व्रण षष्ठी है। कल श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और इस दिन यदि अधिक समय तक स्वाति नक्षत्र हो तो इस दिन बहुत अधिक बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कल आधे समय तक चित्रा नक्षत्र होने के कारण मारवाड़ अंचल और अन्य भागों में भी खंड वर्षा होने के योग है, यानी कि बारिश में कमी महसूस होगी।
क्योंकि दोस्तों इस पक्ष में शनिवार को चंद्र दर्शन होने और मंगल केतु का रथ सूर्य से आगे रहने से संभावना और अलर्ट के बावजूद भी बारिश में कमी रहेगी। और इस हफ्ते चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में भ्रमणशील रहेगा। शनिवार मध्य रात्रि को चंद्रमा वृश्चिक राशि पर जाने से रविवार और सोमवार को बिछुड़ा योग अर्थात विद्र रहेंगे। मंगलवार को दिन में 11:23 पर विद्र समाप्त होंगे और इन दिनों पुख यानी कि पुष्य वाया चल रहा है, अर्थात सूर्य कर्क राशि पर पुष्य नक्षत्र में है। और 2 अगस्त को मध्य रात्रि में यानी कि आने वाले रविवार को आश्लेषा वाया लगेगा, जिसका वाहन खर यानी कि गधा है, जिसमें मध्यम वर्षा के योग है। आगे अगले सप्ताह रक्षाबंधन है और इस दिन श्रवण नक्षत्र होने से भारत में मानसून सामान्य रहेगा, जिससे पूर्वी राजस्थान के भागों में सामान्य मानसून की परिस्थितियां, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून रुलाएगा। पूरे भारत में सामान्य मानसून के बावजूद भी पश्चिमी राजस्थान में इस बार श्रावण भाद्रपद में बारिश की खींच बनी रहेगी और इन महीनों के अधिकतर दिन यहाँ पर सूखे निकलेंगे। और इस हफ्ते यानी कि अगले बुधवार तक पंचांग नहीं है। हमारे आदरणीय दर्शकों में से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने पिछले हफ्ते पूछा था कि पंचांग कब लगते हैं और ये जानने का आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे आसान तरीका यह है कि चंद्रमा जब भी कुंभ और मीन राशि पर 2.25 दिन के लिए यानी कि 4.5 दिन के लिए रहता है, तो उस समय अवधि को पंचांग कहा जाता है। और यदि महीने और तिथियों के हिसाब से देखा जाए तो अब श्रावण से शुरू करें तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन यानी कि इसके आसपास पंचांग लग जाते हैं। और उसके बाद भाद्रपद में देखें तो शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को, आश्विन में शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कार्तिक में शुक्ल पक्ष की नवमी को और मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, पौष में लगभग शुक्ल पक्ष की पंचमी को, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि के तुरंत बाद यानी कि चतुर्दशी या अमावस्या को पंचांग लगते हैं। और उसके बाद चैत्र महीने में यदि दोस्तों देखें तो कृष्ण पक्ष में 12, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में 10वीं, ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की 7वीं और इसी प्रकार हर महीने 2 दिन कम होते जाते हैं और हर 3 महीने में 1 दिन और कम हो जाने के क्रम को आधार पर रखते हुए पंचांग लगते रहते हैं। तो दोस्तों श्रावण महीने में 2 बार पंचांग लगते हैं, एक तो महीने की शुरुआत में और दूसरा श्रावण पूर्णिमा के आसपास। तो चंद्रमा हर 28वें दिन पर उसी नक्षत्र पर आता है, इसलिए अमुक तिथि से 2 दिन घट जाते हैं और 28वें दिन पुनः पंचांग लग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये गणितीय सूत्र आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। और अब आगे 2 खबरें और है जो इस प्रकार है। एक तो ये है कि आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो और नासा का पहला संयुक्त सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है GSLV F-16। और ये भारत के लिए खास इसलिए है दोस्तों क्योंकि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले से ही देने में ये मदद करेगा, जिससे जान माल की रक्षा हो सकेगी। और ये पृथ्वी से 743 किलोमीटर ऊपर कक्षा में घूमेगा और ये 1 सेंटीमीटर तक के बदलाव को भी पकड़ सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों ये मिट्टी की नमी, बर्फ की हलचल और समुद्री किनारों पर हो रहे बदलावों पर भी नजर रखेगा। और दोस्तों दूसरी खबर किसानों से जुड़ी है और ये खुशखबरी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक शनिवार 2 अगस्त 2025 को ये किस्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जारी की जाएगी और इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना की किस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों इन सूचनाओं के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक अब समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह इसी समय प्रसारित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दिला में नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।